हरदा हादसे पर पीएम ने जताया दुख, मृतकों के परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। पीएम कोष से परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के हरदा में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, भयानक तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल, तो वहीं लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। अब तक 8 लोगों की मौत, तो वहीं करीब 60 से ज्यादा लोग घायल। धमाके के बाद आसमान में नजर आया धुएं का गुब्बार, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप, आग की चपेट में आए 50 से ज्यादा घर। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, तो वहीं अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार जारी, परिजनों का बुरा हाल। हरदा में घटना की जांच के लिए बनाई गई समिति, हादसे को लेकर अफसरों की 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। हरदा में घायलों से मिलने पहुंचे डीएम, वहीं मरीजों का जाना हाल, वहीं दिया हर संभव मदद का भरोसा। धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पैर में, हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। हरदा हादसे पर प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान आया सामने। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जांच के आदेश जारी किए गए। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत। सीएम मोहन यादव ने मुआवजे का किया ऐलान, तो वहीं मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। प्रयास में है कि हर हालत में उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाई बैठक, साथ ही कई मंत्रियों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए। हरदा में हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, तो भोपाल और इंदौर से भेजी गई दमकल विभाग की गाड़ी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के अहमदनगर में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं। अहमदनगर में ये भीषण अग्निकांड की खबर सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भीषण आग की। एक कॉम्प्लेक्स में आग लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में ये घटना जो है वो पेश आई है, जहां पर भीषण आग लगी है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है, जिसमें ये आग लगने का जो मामला है सामने आया। गोवा में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जनसभा को संबोधित किया। कहा गोवा ने देश को कई विद्वान और संत दिए हैं। गोवा की इस धरती ने कई महान संतों, मशहूर कलाकारों और विद्वानों को भी जन्म दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि बीजेपी का मंत्र सबका साथ सबका विकास, गोवा को मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से मिला लाभ। जो कुछ लोग सरकार की योजनाओं से अब भी वंचित रह गए थे, उन्हें भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से बहुत लाभ मिला है। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि विश्व के विकास की दिशा भी तय कर रहा है। गोवा के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे का कर रहा है निर्माण, इंफ्रा पर 11 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, हमने G20 में शुरू किया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, मिल रहा है भरपूर समर्थन। गोवा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल में ONGC सर्वाइवल सेंटर का किया उद्घाटन, तो वहीं मौके पर मौजूद रहे कई गणमान्य लोग। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात, भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद भी बधाई दी, ट्वीट करके जानकारी दी। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में पेश किया बिल। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान लगे जय श्री राम के नारे, राम में हुआ पूरा सदन। एक बार फिर शुरू हुई सदन की कार्यवाही, तो UCC बिल पर उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा जारी।
सांसद नवनीत राणा ने उत्तराखंड में यूसीसी का समर्थन किया। महाराष्ट्र में भी लागू करने के बाद कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ विरोध करना है। उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो, और महाराष्ट्र में जहां पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने पर बोले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स, कहा यूसीसी का मतलब महिलाओं को हक। यूसीसी को लेकर बोले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय, कहा बीजेपी शासित राज्यों में लागू कर सकते हैं यूसीसी, मगर पश्चिम बंगाल में नहीं किया जाएगा लागू। यूसीसी बिल को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कहा बिल को पारित करने की जल्दी में नियमों का नहीं किया गया पालन। यूसीसी को लेकर एसटी हसन सपा सांसद का बयान, बोले अगर यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है तो हम इसका विरोध करेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा ईडी के 5 समन को पार्टी ने किया नजरअंदाज। लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं। 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं। मीनाक्षी लेखी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा पार्टी ने भ्रष्टाचार झूठ का नया सूत्र तैयार किया है। लगातार दिल्ली को अव्यवस्थित करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, भ्रष्टाचार और ड्रामा जो है वो घंघोर है और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर हैं। मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी पर को बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, कहा कट्टर ईमानदार आज भ्रष्टाचारी। लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी। 12 घंटे पर छापेमारी। केजरीवाल के निजी सचिव विभा कुमार और जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के घर पर रेड की गई। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को मिले घोटाले के पैसे तो वहीं चुनाव में पैसों का हुआ इस्तेमाल। केजरीवाल के निजी सचिव विभव को घूस के पैसे मिले। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आतिशी के आरोपों को बताया गया निराधार। मामले में लीगल एक्शन ले सकती है ईडी। ईडी की छापेमारी पर आतिशी का बड़ा बयान, कहा आम आदमी पार्टी को डराने के लिए की जा रही है छापेमारी। आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा जांच एजेंसियों का कर रहे हैं गलत इस्तेमाल। 2 साल छापेमारी में ईडी के कोई पुख्ता सबूत उन्हें नहीं मिला। आतिशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा आपको धमकाने की साजिश, आम आदमी पार्टी की इससे डरने वाली नहीं है। आतिशी ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा गवाहों को धमकाकर बयान दिए गए, गलत बयान पर साइन कराए गए, ईडी के बयानों में फर्जीवाड़ा किया। चार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई। ईडी पर आरोप लगाते हुए बोली आतिशी, ईडी की जांच में घोटाला, सीसीटीवी से की गई छेड़छाड़, मिटाए गए सबूत। आतिशी के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बड़ा बयान, कहा जांच एजेंसियों पर कोई दबाव नहीं, कानून के हिसाब से हो रही कार्रवाई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सरसा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ लेकिन केजरीवाल के दोस्तों को फायदा। आतिशी के बयान पर मनोज तिवारी ने साधा निशाना, कहा कोई भी एजेंसी बिना सबूत की छापेमारी नहीं करती है। भानु प्रताप प्रसाद को लाया गया ईडी दफ्तर। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। पीएम मोदी के 400 सीट वाले बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला ने तंज कसा, कहा पीएम मोदी के पास कोई तिलिस्म है, इसीलिए देख रहे हैं 400 सीटों का सपना। उनके पास तिलिस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। पीएम मोदी के 400 सीट वाले बयान पर बोले बसपा सांसद मलूक नागर, कहा इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। पीएम मोदी के 400 सीट लाने वाले बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कसा तंज, कहा इसका मतलब सेट हो चुका है ईवीएम। एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 400, इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम, इतना ईवीएम सेट हो गया। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले महिलाओं के विकास के लिए पीएम ने काफी कुछ किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता कमलनाथ, कहा पार्टी के चुनाव के लिए शुरू कर दी है तैयारी, साथ ही बताया कि लोकसभा के उम्मीदवार होंगे नकुलनाथ। बीजेपी में जाने की अफवाहों पर भी बोले कमलनाथ, कहा फैलाई गई अफवाह, ऐसा कुछ नहीं।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिया बड़ा बयान, कहा चुनाव हार रही है पीएम मोदी की पार्टी। बिहार में विभागों के बंटवारे पर बोले मंत्री संतोष कुमार सुमन, कहा सीएम हमारे मुखिया हैं, उन्होंने जो जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन करूंगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के गार्जियन होते हैं, मुखिया होते हैं मंत्री परिषद के, और उनको मैंने धन्यवाद दिया और इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि आपने जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दी है मैं उसका बखूबी से निर्वहन करूंगा। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडी लॉ विधेयक आज पेश किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। राजस्थान के नागौर में गरजा सीएम भजन लाल का बुलडोजर, तो वहीं नाबालिग की हत्या के आरोपी का घर जमींदोज। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में मौजूद रही पुलिस बल। नागौर में 14 दिनों से लापता छात्र यशराज की हुई थी हत्या। जयपुर में एक्शन में जिला प्रशासन, अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, तो वहीं कई जगहों पर कार्रवाई। दिल्ली के गाजीपुर में बारात के दौरान जमकर फायरिंग हुई, वीडियो सामने आ चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरुआत की। गोंडा में पुलिस ने एक युवक पर चोरी का आरोप लगाकर की जमकर पिटाई, वहीं जिला अस्पताल में चल रहा है युवक का इलाज। वहीं एसपी ने सीओ को सौंपी जांच। यूपी के बाराबंकी में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों का धरना, तो 8 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, वहीं डीएम को सौंपा गया। सीहोर के विक्रमादित्य सैनिक स्कूल में हुआ भूमि पूजन का कार्यक्रम। प्रोग्राम में सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। अमरावती में टीडीपी नेताओं ने रेड्डी सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, तो वहीं विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी ने सालार जंग संग्रहालय का भ्रमण किया। मौके पर राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की रखी आधारशिला। भुवनेश्वर में विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन का आयोजन, तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचे विधायक, वहीं मौके पर विधायकों ने प्रदर्शनी का किया दौरा। बलिया में पीआरडी के जवानों को नहीं मिला वेतन, जिलाधिकारी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंचे जवान, लगाई न्याय की गुहार। मेरठ से घरेलू हिंसा का मामला सामने आया, जहां पर पीड़ित शख्स ने पुलिस में की शिकायत, वहीं परिवार के सदस्यों पर लगाया आरोप। अयोध्या पहुंची अरुणाचल प्रदेश की पूरी कैबिनेट, सीएम पेमा खांडू ने अपने सभी मंत्रियों के साथ में रामलला के दर्शन किए। रामलला की भव्य तस्वीर सामने आई। काफी एक इमोशनल एक फीलिंग हो रहा है यहाँ आके कि जो इतना लंबा समय जो करीबन 500 साल से जो संघर्ष करके आया, आज पूर्ण रूप से यहाँ पे अपने आंखों के सामने में भगवान रामलला का दर्शन प्राप्त करके हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा है। ज्ञानवापी परिसर में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी, तहखाने की पूजा कर रहे श्रद्धालु, तो वहीं भक्तों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ज्ञानवापी केस को लेकर बोले हिंदू पक्षी वकील अनुपम द्विवेदी, कहा जो बेसमेंट बचे हैं उनमें भी जल्द सर्वे होगा। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने के एएसआई सर्वे कराने की मांग को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने मामले में जताई आपत्ति। अब 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक लश्कर आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी का नाम रियाज अहमद है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 25,000 का इनाम, बदमाश गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला, शव को कब्जे में लेकर जांच जारी है। शामली के भैरव मंदिर में बदमाशों ने किया हमला, तो वहीं सूचना के बाद हिरासत में लिए गए बदमाश, वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, फायरिंग में कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। बुलंदशहर में दलित युवती से दुष्कर्म, तो वहीं गैर समुदाय के 2 युवकों पर लगा आरोप, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ में पीड़ित पक्ष ने जताई नाराजगी, कहा मारपीट के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, वहीं युवक को घर के बुलाकर मारपीट हुई, वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 25,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। जौनपुर में पुलिस प्रशासन का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, अभियान के तहत 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। यूपी के आगरा में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ हादसा, वहीं सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, हादसे में 3 मासूम झुलसे। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी की तस्वीर आई सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल, तो वहीं मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, यातायात हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी के चलते पुंछ के मंडी गांव बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं।
24 घंटे के लिए बंद रहेगा जम्मू श्रीनगर राजमार्ग। वहीं सड़कों की मरम्मत का काम लगातार जारी। वहीं बीते दिनों बारिश के चलते राजमार्ग के बड़े हिस्से में हुआ था भूस्खलन। धर्मशाला में लगातार बिगड़ा जा रहा मौसम, बर्फ से ढके हुए हैं कई जगह, पर्यटकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, तो बर्फ से ढके किश्तवाड़ में 24 घंटे की जा रही है पानी की आपूर्ति। सहयोग में लगेगा विशेष कार्य। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है, कई जगहों पर अभी भी कोहरे का कहर है, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।